जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 23 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वे लोग इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वह आपका प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो बनता है वह आपका प्रधानमंत्री होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? यानी इन सभी फसलों में से कौन सी ऐसी फसल है जो एक प्रकार की पेय फसल है? तो दोस्तों, चाय जो है, चाय एक प्रकार की पेय फसल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन सोशल साइंस का है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है आपका अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखबारी कागज़ के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, इन सभी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो दोस्तों, बिहार में अति जल दोहन से जो तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है वह आपका आर्सेनिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है बिहार में अति जल दोहन से। आगे का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? तो दोस्तों, यह जो है यह देश आपका मैक्सिको है, जिसमें ओलंपिक खेल का जो विरोध है वह नस्ल पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैक्सिको। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, यह क्वेश्चन दोस्तों साइंस से है। साइंस का क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद हैं? यानी इनमें से कौन है जो गुणसूत्र में मौजूद हैं? तो गुणसूत्र बिंदु जो है आपका गुणसूत्र में मौजूद होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र में मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व नहीं है? यानी इनमें से कौन है जो एक तत्व नहीं है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मार्बल जो है यह एक तत्व नहीं है, यह एक यौगिक है। यानी दो पदार्थों के मिलने से यह बनता है। तो यह एक तत्व नहीं, यह एक यौगिक कहाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑक्सीजन, ब्रोमीन, जिंक ये सभी अलग अलग होते हैं, यानी अकेले होते हैं। तो ये सभी तत्व हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण हैं? तो कवक का उदाहरण देखा जाए दोस्तों तो ईस्ट, ये आपका टोडोस्टल, ये सभी हो जाएगा। पुक्किनिया भी आपका कवक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन्हें पूछा गया कि कवक का उदाहरण कौन सा है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किस तत्व को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला? यानी इनमें से कौन सा तत्व है जिसको बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला? तो दोस्तों, यह तत्व आपका जर्मेनियम है, जिसका संकेत होता है Ge। जर्मेनियम जो है इसको बाद में स्थान मिला आवर्त सारणी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो दोस्तों, जब भी अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये आपका लवण का निर्माण करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन जो है यह आपका मैथ से क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन कह रहा है कि पाई किस प्रकार की संख्या है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि पाई जो है यह एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाई एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कोणों का कौन सा समूह आरोही क्रम में है? यानी इनमें से कौन सा कोणों का समूह है जो आपका आरोही क्रम, आरोही मतलब क्या होता है दोस्तों? तो बढ़ते होता है। बढ़ते यानी सबसे छोटा उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, ऐसे आपका आरोही क्रम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा,
20 है, 30 है, फिर 40 है। तो आरोही क्रम में बोल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो सिलेंडरों की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई जो है 5:3 के अनुपात में है, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इनके आयतन का जो अनुपात हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 20:27 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 20:27 हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कॉस के पावर 4a माइनस साइन का पावर 4a किसके बराबर होता है। तो दोस्तों कॉस का पावर 4a माइनस साइन का पावर 4a ये जो बराबर होता है ये आपका 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन मानों के लिए समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण होगा। तो दोस्तों यह जो है आपका किन मानों के लिए, तो a के सभी मान शून्य को छोड़कर इसके लिए आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हमें आशा है दोस्तों कि यह आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है यह आपका इंग्लिश से पूछा गया क्वेश्चन है। इंग्लिश का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। यानी एक सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस में और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यानी पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को बदल देना है। तो सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, सेंटेंस कह रहा है कि समबडी हैज़ स्टोलन हिज पर्स। यह आपका क्वेश्चन कह रहा है समबडी हैज़ स्टोलन हिज पर्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हिज पर्स हैज़ बीन स्टोलन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिज पर्स हैज़ बीन स्टोलन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाफ। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। क्वेश्चन कह रहा है कि द एबिलिटी टू लाफ इज पेसिकुलर टू मैनकाइंड। इसका आंसर हो जाएगा लाफ। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द दीज यूज्ड बिटवीन ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका क्लोन हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है आपका 9 नंबर, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या कह रहा है, व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। आइडेंटिफाई द यूज टेंस, यानी इसमें कौन सा टेंस का उपयोग किया गया है ये हम लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैज़ ऑलरेडी बीन सोल्ड। तो ये सभी टेंस आप लोग किस टेंस में बनाए हैं, तो पास्ट परफेक्ट में ऐसा टेंस देखने को मिलता है कि जब जैसे ही मैं बुक स्टोर पहुँचा सभी कॉपियाँ बिक चुकी थी। यह सभी आपका पास्ट टेंस में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देना है। कह रहा है डिड यू सी दैट रेड कार माई ब्रदर आस्क्ड। मेरे भाई ने पूछा कि क्या तुमने लाल कार देखी है। तो इसका जो आपका डायरेक्ट स्पीच बनेगा वह क्या हो जाएगा, माई ब्रदर डैश डैश वेदर आई डैश डैश दैट कार। यहाँ पे क्या भरा जाएगा ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपका आस्क्ड मी और हैड सीन भरा जाएगा। माई ब्रदर आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन दैट रेड कार। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन को देखें, जितना मेरे पास आया था उतना क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट की वीडियो में फिर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा।
तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।